हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो फ्यूचर का तीसरे नंबर का टेंस है। तो इस टेंस को हम एग्जांपल्स के साथ आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले देखिए फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंस, जैसा कि हम इसको जान रहे हैं कि जो भी काम फ्यूचर में किया जाएगा या कोई सब्जेक्ट किसी काम को फ्यूचर में करेगा तो ऐसे टेंस को फ्यूचर कहा जाता है। और ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि कोई टेंस या कोई काम जो फ्यूचर में किया जा चुका होगा या कर चुका होगा, जो कि फ्यूचर में परफेक्ट हो जाएगा या उसके कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा या चुकी होगी या कोई भी काम हो चुका होगा। तो कोई भी काम जो फ्यूचर में फिनिश हो गया होगा या कंप्लीट हो चुका होगा तो ऐसे टेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ विल और हैव साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट को सबके साथ हम विल और साथ में हैव लगाएंगे। ही शी इट के साथ हैज़ यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, यहाँ सबके साथ ही हैव लगाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल होती है और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव हो जाएगी। और यूज़ इसका होगा सब्जेक्ट या डूअर जो है वो किसी काम को कर चुका है या कर चुकी होगी, कर चुका होगा या कर चुकी होगी। आगे सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे इस्तेमाल होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल होगी। फिर सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब सिंगल। सब्जेक्ट जब एक हो तो सभी के साथ विल हैव और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। आई विल हैव रीच दिल्ली बाय टुमारो। मैं कल तक दिल्ली पहुँच चुका होऊंगा। बाय टुमारो मतलब कल तक और दिल्ली पहुँच चुका होऊंगा। और यहाँ पे देखिए आई एपस्ट्रॉफी डबल एल, इसका मतलब हो जाएगा आई विल। उसके बाद है देल। देल का मतलब होगा दे विल। देल हैव कम बाय इवनिंग, वे शाम तक आ चुके होंगे। तो कोई भी काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शील हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर मंडे, यानी कि मंडे से पहले वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। तो कोई भी काम फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है। आई विल हैव रीच स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स, इससे पहले कि ट्रेन स्टेशन पहुँचे मैं स्टेशन पहुँच चुका होऊंगा। तो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है टेंस। और ये डबल सेंटेंस है। डबल सेंटेंस के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे डबल पास, डबल फ्यूचर। तो ये एक अलग कंसेप्ट है जिसे हम किसी और वीडियो में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर वी रीच, इससे पहले कि हम क्लास पहुँचें सर क्लास को फिनिश कर चुके होंगे या सर क्लास को छोड़ चुके होंगे। देल, दे विल की शॉर्ट फॉर्म है। देल हैव लेफ्ट ऑलरेडी, वो पहले ही जा चुके होंगे। नेक्स्ट है रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय द मॉर्निंग, सुबह होने से पहले या सुबह तक बारिश रुक चुकी होगी, ख़त्म हो चुकी होगी। एपस्ट्रॉफी और डबल एल का मतलब होता है विल। तो एग्जाम्पल्स के साथ आपने समझने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे देख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेंस को जानने का, जिसमें हम एक तो सब्जेक्ट को जान पाते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ किस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल एच फैमिली से बनने वाले इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो ये हमको समझ में आ जाता है बेटर तरीके से। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे, प्लूरल ही शी इट एंड सिंगुलर, सभी के साथ यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है और वो है विल हैव। तो सबसे पहले हम यू को ले लेते हैं। यू विल हैव रीच दिल्ली बाय 6 o'clock, तुम दिल्ली 6 o'clock तक पहुँच चुके होगे। अब उसका नेगेटिव देख लीजिए। यू वॉन्ट हैव रीच दिल्ली बाय 6 o'clock, तुम 6 बजे तक दिल्ली नहीं पहुँच चुके होगे।
विल यू हैव रीच दिल्ली बाय 6 o'clock, ये इंटरोगेटिव है। क्या तुम दिल्ली 6 o'clock तक पहुंच चुके होगे? जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा लेकिन नेगेटिव सेंस में। कैसे? वी वॉन्ट यू हैव रीच दिल्ली बाय 6 o'clock, क्या तुम 6 o'clock तक दिल्ली नहीं पहुंच चुके होगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में, क्या नहीं पहुंच चुके होगे दिल्ली? नेक्स्ट है डबल एच फैमिली से बनने वाला व्हाट, हाउ, वेयर, वाई, ये डबल एच फैमिली होती हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो डबल एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हाउ विल यू हैव रीच दिल्ली बाय 6 o'clock, तुम 6 o'clock तक दिल्ली कैसे पहुंच चुके होगे? और डब्ल्यू एच से इंटरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। हाउ वॉन्ट यू हैव रीच्ड दिल्ली बाय 6 o'clock, तुम दिल्ली 6 o'clock तक कैसे नहीं पहुंच चुके होगे? और यहाँ पे एपस्ट्रॉफी डबल एल का मतलब विल है और वॉन्ट जो है वो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो वी लिया है, तो छोटा सा सेंटेंस है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। विल हैव लेफ्ट, हम निकल चुके होंगे या जा चुके होंगे, फ्यूचर की बात है। वी वॉन्ट हैव लेफ्ट, हम नहीं जा चुके होंगे, ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव देखिए, विल वी हैव लेफ्ट, क्या हम जा चुके होंगे? ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है वॉन्ट वी हैव लेफ्ट, क्या हम नहीं जा चुके होंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंस दोनों। उसके बाद है वैन विल वी हैव लेफ्ट, हम कब जा चुके होंगे? डबल एच फैमिली से। एंड वैन वॉन्ट हैव वी लेफ्ट, हम कब नहीं जा चुके होंगे? वैन वॉन्ट हैव वी लेफ्ट, हम कब नहीं जा चुके होंगे। तो आप इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग वर्ब के साथ ये सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इस वीडियो को इतने पेशेंस से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।